अभी मैं बाहर जा रही हूँ। मामाअर्थ की तरफ से कुछ सैनिटाइज़र दिया गया है जो कि सबको मतलब जो लोगों के लिए अब सैनिटाइज़र परचेज करना थोड़ा सा मुश्किल है तो उन लोगों को ये देने के लिए। तो मैं तो बाहर बहुत दूर कहीं नहीं जा सकती, तो मेरे सोसाइटी में ही जो लोग हमारे एवरीडे के हेल्प में काम आते हैं जैसे कि ওই দেখো এটা নতুন জিনিস দেখেছি। নো नो तो उन सबको मैं देने जा रही हूँ, मैं और मिथुन। ठीक है, आपके साथ बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं आपके साथ। ओह बाबू, अरे ओके तुझे पूरी दाओ, ओके तुझे ग्लास पूरी दाओ। देखिए देखिए इसको भी 2 पहनना पड़ेगा और नेक्स्ट डे पीछे से निकलेगा। अच्छा ऐसा इंस्टा में ना 2-3 पिक्चर देना। इंस्टा में भी वैसे भी मैं देने वाली हूँ क्योंकि गाइज मामाअर्थ के ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैं इंस्टा पे भी इनका दूंगी। यहाँ पे भी मैं आपको बोल रही हूँ जैसे कि हम लोग बाहर निकल रहे हैं ये लेकर पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, पर आज मुझे अपने आप को एक्सपोज करना ही पड़ रहा है क्योंकि सारे लोगों को अगर देने जाऊंगी ऐसे तो फेंक के तो नहीं दे सकती, ऐसे सामने जाके उनको बॉक्स करना पड़ेगा, वो लोग उठा के लेंगे। और मैं इस बात से राजी इसलिए हुई हूँ क्योंकि एक सोशल कॉस्ट के लिए है। और जब फर्स्ट ये प्रपोजल आया था तभी मैंने हाँ कर दिया क्योंकि हाँ सच में सैनिटाइजर का भी जो प्राइस है उस हिसाब से अगर कुछ लोगों को वो लोग देना चाहते हैं हमारे थ्रू तो मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। ऑस्कर नो, এটা খুলে মানে বন্ধ করে নিয়ে যাও, ওখানে গিয়ে খুলে সবাইকে একটা একটা করে দিও। না বাবা এটা হয় না, চাবিটা কোথায়? চাবি আছে। চাবি নিয়েছি। নো 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 নো। ঠিক আছে। हाउसकीपिंग वाले को देखे हो क्या? ले लो ले लो। और हाउसकीपिंग वालों को देखे हो? नहीं, इसमें क्या करना है सर? ये सैनिटाइजर हाथ तक कर। हाथ में लगाना हाँ है, कीटाणु मारने के लिए। माने यहाँ तक लगाना हाँ है, यहाँ तक लगाना है, उसके बाद पानी से धो देना। पानी से धोना। हाँ। सो गाइस अभी कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी से और जो हाउसकीपिंग है उनको हम ढूंढने जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ ठीक नहीं रहता, वो अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं, अपना काम करते होंगे। तो अभी वो लोग यहाँ पे बैठ के वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पे मिल जाते तो ठीक है, देखते हैं। सब एक एक करके ले लेंगे। थैंक यू मैम। हेलो अरे ये बॉक्स में यहाँ पे चले जाता है ना। तो एकदम से नहा के आई हूँ क्योंकि जितना हो सके सावधानी लेनी ज़रूरी है। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैंने कभी सब लोगों के मतलब सामने जाऊंगी, कॉन्टेक्ट में आऊँगी, पर चीज़ें ऐसे है कि मुझे आना पड़ा और सारे प्रिकॉशन लेके गई थी, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई प्रॉब्लम मतलब हो सकता है। अभी देखते हैं, किस्मत तो है ही। और बाद में और भी कुछ ब्रांड्स भेजने वाले हैं, एक्चुअली वो लोग अभी मेल कर रहे हैं, मैं नहीं, मेरे जैसे और भी कई सारे ब्लॉगर्स के आप इंस्टा पे या चैनल में ऐसे आप देख सकते हैं, ये हर कोई कर रहे हैं जी। उनके लिए पूरे साल हम काम कर रहे हैं, तो जब ये कुछ अच्छे काम के लिए मतलब ऐसे किसी को कुछ चीज़ें ये करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हमें हर किसी को करना चाहिए। तो देखते, पर मुझे बाहर के कुछ लोगों को देने का बहुत मन था, पर गाइस अभी रास्ते में ऐसे निकालना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। एक कुछ का मतलब मेरे फैमिली भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना मेरा यहाँ पे जो लोग हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे उनको तो मैंने दिया है, 25 मुझे भेजा था, तो 25 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और नेक्स्ट टाइम शायद वाव से भेजने वाले हैं सैनिटाइज़र और हैंड वॉश दोनों ही, पर वो कुछ कम क्वांटिटी में भेज। तो बस ऐसी बात है, अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा तब क्या करें। कुछ और अगर कर सकते हैं तो कार लेके अगर हम थोड़ा सा बाहर जाए, और वैसे भी पुलिस से पकड़ लेंगे, देखते हैं अगर कार लेके बाहर जा सके। और जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों को अगर मिल जाए तो उनको दे देंगे।
सो गाइस अभी चल रहा है कुकिंग। फिश करी वहाँ पे है, राइस भी हो चुका है। तो अभी ये मसाले के डब्बे सब कुछ जैसे कि बिखरा पड़ा है, इसे मैं अरेंज कर लूँ, वरना किचन गंदा अच्छा नहीं लगता ना। मैं शांति से इवन खा भी नहीं सकती। जब मैं देख रही हूँ कि कुकिंग करने के बाद चारों तरफ सारे चीजें बिखरे पड़े हैं, मैं शांति से खा भी नहीं सकती। बार बार ऐसे मतलब घूम घूम के देखती हूँ और मिथुन मुझे डांटते कि खाना खाने के टाइम में तो एटलीस्ट शांति रखो। अपना अपना हैबिट लेके जन्म लेते हैं इंसान, उसके साथ ही जाते हैं, क्या करते हैं। हो गया लगभग। अभी यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स है, ये हो जाए और उसके बाद इसमें ऐड करना है। और फिर ये पूरा जो किचन टॉप है इसे स्कॉच ब्राइट और विम लिक्विड से थोड़ा सा क्लीन करूंगी, वरना वो ऑयली ऑयली चीज वो रह जाता है, चिपचिपाहट। एंड गाइस और एक गुड न्यूज है, मेरा शोमलिस किचन चैनल, कुकिंग चैनल जो कि बंद पड़ा था लास्ट 2 साल से, 2-2.5 साल से, तो वो अभी मैं इसे शुरू कर रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम भी था और उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो मतलब होता है ना, कोई चीज़ अगर कुछ दिन तक स्टॉप रहे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा वो चैनल है और अभी भी चल रहा है, यूट्यूब से उसे स्टॉप नहीं किया, क्योंकि एवरी साल यूट्यूब से बहुत सारे चैनल को डिलीट किया जाता है जो चैनल एक्टिव नहीं है या जिसमें व्यू नहीं आता। पर वो चैनल आज इतने दिनों से बंद है, फिर भी उस चैनल में व्यूज आ रहे हैं और यूट्यूब भी उस चैनल को मतलब बंद नहीं किया, पता नहीं क्यों। तो उनके रिस्पेक्ट के लिए एटलीस्ट वो चैनल मैं फिर से शुरू करूँ। तो मेरे उस चैनल में आज के बाद आपको बहुत सारे रेसिपीज मिलेगा। एवरीडे शायद नहीं कर पाऊंगी, पर एटलीस्ट 1-2 रेसिपीज मैं दे सकती हूँ। अभी मैं वहाँ पे कोई रेसिपी दूंगी ना, तो आपको बताने के लिए मैं इंडियन ब्लॉगर शोमली के कम्युनिटी में उसका एक पिक्चर के साथ लिंक पोस्ट कर दूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाके वापस से चेक कर सकते हैं। ब्लॉग चैनल में किसी कंप्लीट रेसिपी मैं आपको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि एक रेसिपी अगर पूरे डिटेल्स में शेयर करना हो ना तो ब्लॉग वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाना पड़ता है। पर उस चैनल में मैं आराम से मतलब सब कुछ बताऊंगी। आज हमारा बैठने का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि आर्यन को भी टीवी देखना है, कार्टून चल रहा है, कार्टून मूवी। आज बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हूँ। उस दिन चाय पी थी। না না আমি আমারটাতে দিচ্ছি। আর তোমাকে একটু ঝোল আর ইয়ে দিবি। ঝোলের জন্য ভালো আছে, ভালো আছে। वाह, आज मेरे बेटे के मुझसे पहली बार आपको सुनने को मिला कि भालो হয়েছে, यानी कि अच्छा हुआ, बिना पूछे। তুমি খাও, তোমার জন্য পেটির মাছ এই যে আরেকটা আছে। ওই পেটির মাছ না, ওইটাতে আরো বেশি কাটা থাকে। এ মা, একদমই কাটা থাকে না এই পেটির মাছে। ওটাতে কাটা থাকে, তুমি এটা ওটাতে কাটা থাকে, তাহলে ওই মাছটা তুমি খাবে? এটা তাহলে নিয়ে না। ओके, तो हमें खाना शुरू करते हैं। और ये रेसिपी भी मैं मेरे कुकिंग चैनल के लिए बनाई है, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। फिर भी अगर डिटेल में देखना है तो आप जा सकते हैं शोमलिस किचन में। अरे सभी हमें রাখবো না, আমি একটুখানি স্যানিটাইজ সব করে নিই। স্যানিটাইজ করে দাও। না না, আমি তো স্যানিটাইজ করবো, তো স্যানিটাইজ করে তারপর সব ফ্রিজে রাখবো। আর খাওয়ার সময় না বোতল থেকে খেও না, গ্লাসে ঢেলে নিও, ঠিক আছে। তাহলে
রিস্কটা একটু কমে যাবে, বুঝতে পারলে? ওই যে পাতলা পাতলা গ্লাস আছে সেই গ্লাসে আমাকে দিয়ে ঠিক আছে? হ্যাঁ ওটা ধুয়ে দিচ্ছি। আমি কোকোনাট ওয়াটার রাখবো। অথবা এই বোতলগুলোতে করবো। তোমরা নাকি এটা কেউ आज मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ जेली। लास्ट 3-4 दिन से ये पैकेट मिथुन लाए थे, फिर लास्ट 3-4 दिन से अरिन बोल रहे कि प्लीज मामा जेली बना दो, जेली बना दो। मैंने कभी नहीं बनाई लाइफ में आज तक, कि इन सिंपल सा कुकिंग तो ठीक है, पर ये सारी चीजें ना मुझे इतना आता नहीं है। तो मिथुन लेके आए तो अभी चलो बना देते, जब लेके आए तो इसे खराब तो नहीं करना, मतलब वेस्ट तो नहीं करना। तो अभी इसमें ये 2 पैकेट मिला है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, इसमें स्ट्रॉबेरी पाउडर शायद है और इसमें कुछ है। तो इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है कि दोनों एक साथ ड्राई मिक्स करना पड़ेगा एक बाउल में। और मेरे पास कुछ मोल्ड भी नहीं है, जो जेली में मैंने देखा है कि जेली टीवी में कोई सीरियल या मूवी में तो वो लोग बहुत अच्छा एक मोल्ड के अंदर ये करते हैं, बनाते हैं, अच्छा लगता है दिखने में। पर मेरे पास तो वो सारे कुछ नहीं है, इसमें ही बना लूँगी। अगर ये अच्छा बनता है तो नेक्स्ट टाइम अमेजन सब कुछ मतलब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद अमेजन से ले लूँगी ये जेली का मोल्ड। और ये जितनी भी लम्स है इसे अच्छे से तोड़ना है। तो अभी इसमें मैं डालूंगी बॉइल्ड वाटर। अभी ये कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर में रखना है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद फ्रिज में इसे 1 घंटे के लिए रखूंगी, फिर देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आता है। তোমাকে মোল্ডে ঢালবে বলেছে মাম্মা। জেলি খালি आ गया সোনা বাবা आ गया বাবু, এখানে কিছুক্ষণ থাকুক, ওটা ওখানে একটু ঠান্ডা হবে, তারপর আমি ফ্রিজে রাখবো। তুমি দেখতে চাইলে দেখো। ওহো, কিন্তু এটা তুই যাবি অফিস আমার সাথে? অফিসে যাবি? না না না, ড্যাডি ড্যাডি অফিসে যাচ্ছে। অস্কার এত গরম, হালকা একটু গরম তো আছে। টাটা অস্কার, টাটা। क्या है? আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও মাছ। नो नो नो, दाও দাও আমাকে দাও, আমি ইয়ে করব। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं अपने हेयर को थोड़ा सा मेसी, थोड़ा सा कर्ल करने की, कर्ल नहीं एक्चुअली थोड़ा सा मेसी करने की कोशिश की, क्योंकि एक ही हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, बार बार ऐसे प्लेन एकदम स्ट्रेट हेयर तो हुआ नहीं, पर कोशिश की। पर मुझे भी करना है एक्चुअली। हमेशा जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ, किसी और चैनल के लिए एक्चुअली मैं बोल रही हूँ, अलग अलग जैसे फैशन चैनल वगैरह के लिए हर एक ड्रेस में ये स्ट्रेट हेयर अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा मेसी हेयर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे देखना है कि सबसे बेस्ट जो कर्लर है वो कौन सा है, और बेस्ट सेटिंग लोशन, हेयर सेटिंग लोशन। बाय द वे अभी 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, मिथुन अभी आ रहे हैं ऑफिस से, और जो जेली बनाई थी ना वो मैंने फ्रिज में ऑलरेडी उठा के रखा था, मतलब आधा घंटे बाद मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो देखते हैं अभी जेली कैसा बना। आर्यन तब से पागल कर दिया है कि मम्मा जेली कैसा बना, जेली दिखाओ ना दिखाओ ना। तो मैंने सोचा कि पहली बार बना रही हूँ, अगर अच्छा बनता है तो अच्छा है, वरना दिल टूट जाएगा मेरा। देखते हैं जेली कैसा बना। आउच। अरे वाह,
আমি ধরি ধর একবার এটা উঠিয়ে নিই, এটাকে একবার আমি থালাতে উঠিয়ে নিই, তারপর তুমি কাট করবে। হ্যাঁ अच्छा हैप्पी बर्थडे अभी फेक कॉल मिलता है। फेक डॉगी नो 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 ऐसा मत बोलो, फेक डॉगी नहीं है। फेक डॉगी अरे ये निकल क्यों नहीं रहा है? Oh my God! আরিয়ানটা বেরোচ্ছে না কেন জানি না, দাঁড়া আমি একটা চাকু নিয়ে আসছি। না বেরোচ্ছে, এক মিনিট, বেরোচ্ছে বেরোচ্ছে, কোথায় বেরোচ্ছে? দেখো এরকম তো, আচ্ছা বেরোচ্ছে। হ্যাঁ। তাহলে দেখি এটাকে কেমন করবো। ঠিক আছে দাঁড়া, আর করে এরকম দাঁড়া ট্রাই করি। हाँ निकल गया। ছোট ইয়ে করলে এরকম আরে মোড় থাকলে বড় ভালো হতো। দাঁড়া আমি একটা ভালো এই, এই, আরে বাবা এখানে ওঠে না মা, আমি শুনে কাট করো করে আমি সব প্লেট দিচ্ছি, প্লেটে রাখো। কত ক্রিস্টাল ক্লিয়ার না, একদম ট্রান্সপারেন্ট। তাই জন্যই তো এটাকে বলা হয় ক্রিস্টাল জেলি। वाओ ये तो बनाना बहुत इजी है, तो बाद में फिर से बनाऊंगी एक बार। আমাদের एक बार नहीं कई बार। ছোট ছোট পিস করি, হ্যাঁ পুরো ক্যান্ডির মতো লাগবে। ক্যান্ডি ওহ, কত ভালো। अरे ये तो रूबी है। রুবি हाँ अपने रिंग में ले लो या तो अपना इयररिंग बना लो। किस किस को चाहिए? জাস্ট রেজ ইওর হ্যান্ড। ড্যাডা বললো নাকি দুটো প্যাকেট কিনেছে জেলির, তো দেখিস তো আমার তো মনে হচ্ছে একটাই প্যাকেট কিনেছিল। দেখিস তো আরেকটা তোর রুমের এই বাস্কেটের মধ্যে আরেকটা কি প্যাকেট? আরেকটা পুডিং কিনেছিল। ওটা পুডিং? ও তাই। হতে পারে, মানে দুটো প্যাকেট আমি ওই ধরনের জিনিস কিনেছিলাম মনে আছে। আচ্ছা পুডিং আটটা গিয়ে না একটুখানি খেয়ে দেখো মিঠুন, ভালো হয়েছে খেতে, মানে এভারেজ কিন্তু ভালো লাগবে। बचपन की सॉरी याद आ जाएगा बचपन की याद आ जाएगा। আচ্ছা ফ্রিজে রাখলে না রাখলে পরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি কারেক্ট টাইম এসছি করে একবার খেতে না, একবার খেতে নেই, তারপরে ঝগড়া হয়ে যাবে, ঝামেলা হয়ে যাবে, আবার বিকালে डिवोर्स हो सकता है। इतना झगड़ा होगा, इतना फाइट होगा, एक स्पून लेने से शायद डिवोर्स ही हो जाए। মাথাটা গেছে। ये होता है क्वारंटाइन इफेक्ट, समझ गए ना आप लोग? क्यों क्वारंटाइन ये इफेक्ट? क्वारंटाइन इफेक्ट होता है क्योंकि लोग घर बैठ बैठ के डिप्रेशन में चला जा रहे हैं, डिप्रेशन से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस से दिमाग खराब हो रहा है। स्ट्रेस से डिवोर्स ले रहे हैं। एक जेली एक चम्मच दो चम्मच के लिए डिवोर्स हो जाएगा। सच में हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, ठीक है। एक दिन घर आके राइस बनाने को लेके मिथुन का एक पहचान का एक फ्रेंड सर्कल में, मतलब दूर का एक फ्रेंड सर्कल, करीबी कुछ नहीं, ऑफिस का होगा क्या? उनका पता नहीं, जब तब हम कोलकाता में थे, मतलब बैंगलोर आए भी नहीं थे, कोलकाता में थे हो तब। सकता है। डिवोर्स हो गया सिर्फ एक राइस बनाने को लेके, क्योंकि दोनों ही जॉब करते। मैं क्यों बनाऊं, तुम बनाओ, तुम मेरे मेहनत को मेहनत ही नहीं देखते। मैं भी जॉब करती हूँ तो मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, तो राइस कौन बनाएगा? इसको लेके डिवोर्स हो गया। तो जेली को लेके पुराना बात बोलोगे तो मुझे याद थोड़ी ना रहेगा। हम लोगों का, पुरुष लोगों का ना औरत लोगों की तरह दिमाग नहीं होता है, ठीक है? आप लोग बुरा मत मानिए, हो गया। आप लोग बुरा मत मानिए, नहीं आप लोग बुरा मत मानिए, लेकिन आप लोगों का ऐसा होता है ना कि 3 साल के बाद कुछ एक भास फ्लावर वास टूट गया तो आप लोग ऐसे बोलते हैं 3 साल पहले तुमने गलत जगह पे रखा था। तुम लोगों से क्या मतलब है मिथुन? तुम फ्रंट कपड़ा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं तुम लोग कहाँ बोला, आप लोग बोला। आप लोग बोलो, तुम लोग बोलो, तुम्हें डर नहीं लगता? ये लेडीज ग्रुप है। हाँ उसीलिए तो बोल रहा हूँ कि लेडीज लोग और कभी अगर झगड़ा होता है, मिलेगा पीट देना बस। कभी अगर झगड़ा होता है तो 5 साल पहले उस दिन में तुमने वो किया था,
अरे यार 5 दिन पहले क्या किया था मुझे वो याद नहीं रहता है। कल जो डालगोना बनाई थी ना, तो उसका थोड़ा सा बैटर था, तो वो मैं बना लेती हूँ और थोड़ा सा आर्यन भी लेगा। पर मिथुन को हमेशा ऐसे कोल्ड कॉफी पसंद नहीं आता, तो और मिथुन के लिए मैं चाय बना देती हूँ। ऐसे बैठने से आपको मेरे पैर का जो हेयर है वो दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्लीज मत देखना, क्योंकि मैं मतलब ऐसे मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। और कपड़े जब पहनती हूँ तो ज्यादातर टाइम मैं फुल अपने आप को नहीं दिखाती, कहीं ना कहीं से अगर इतना तक पहनती हूँ तो ये सब दिख जाता है। ठीक है, हो जाता है, घर में बैठ बैठ के इतना सब मेंटेन करने का मन भी नहीं करता, पर जितना भी होम रेमेडी हो पा रहा है उससे मैं वो कर रही हूँ। पर ये जो हमेशा मन भी नहीं करता। पूरा घर क्लीन करके आई हूँ। क्लीन मीन्स सिर्फ झाड़ू मारना नहीं, पोछा भी लगा के आई हूँ। इसका मुझे अभी कोई टाइम का ठीक नहीं रहता कि कब मुझे ये क्या करना है। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा गंदा देखती हूँ उस टाइम में मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो कॉफ़ी भी पी उसके बाद, और ज़्यादातर टाइम मैं ऐसे इवनिंग के टाइम में ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि वीडियो का शूटिंग, एडिटिंग सब कुछ मेरा रहता है सुबह। और लंच के बाद मैं थोड़ा सा लेट लेती हूँ, या तो लेट ऐसे सोफे में लेट के टीवी देख लेती हूँ, मतलब पूरा रेस्ट लेती हूँ एटलीस्ट 2 आवर्स, वरना ये इंजन नहीं चलता, फिर थोड़ा सा चार्ज की जरूरत पड़ती है। पूरा काम किया, घर को क्लीन किया और फिर वेब सीरीज देखने लग गई। एंड गाइस प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप में से किसी के भी नॉलेज में अगर कोई अच्छा वेब सीरीज है या अच्छा मूवी है कि नेटफ्लिक्स या होइचो या तो अमेजन प्राइम या तो क्या बोलते हैं हॉटस्टार, अगर इसमें है कोई भी वेब सीरीज या तो कोई ऐसा मूवी तो प्लीज मुझे बोलना। और बोरिंग सा मूवी नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक मूवी। और अगर वो कोई आर्ट फिल्म भी है पर फिर भी अच्छा हुआ है, रियली इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज बोलना। और मुझे डिटेक्टिव वाला मूवी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कोई अगर दिमाग में है तो जरूर बोलना, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो। तो क्योंकि अभी ऐसे ही हमारा टाइम पास हो रहा है, क्योंकि सीरियसली बहुत प्रोडक्टिव बहुत सारे काम हम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी एक होता है ना कि हर किसी के दिमाग में, कोई इसे माने या ना माने, हर किसी के दिमाग में अभी बहुत दिन हो गए कुछ तो चलता है कि कब आखिर और कितने दिन। तो चलिए गाइस अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, और डिनर का भी तैयारी धीरे धीरे कर रही हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाना, खाना, टीवी देखना, बस यही है अभी का लाइफ। पता नहीं कि एक्सटेंड करेगा कि नहीं और भी ज्यादा, सीरियसली नहीं पता। सबका हाल खराब हो रहा है फिनेंशियली सब। तो वीडियो को फाइनली एंड करते हैं, और अगर आपको बाय नहीं बोला तो मिथुन का आज का डिनर हजम नहीं होगा, तो सब एक साथ मिलके हम बोलते हैं। आर्यन तुम बाय करना चाहते हो? बाय बाय। आर्यन ट्राई करे ना, ওখানে কিন্তু ক্যামেরা নিতে পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো নিয়ে নিচ্ছি। এই গুড বাই না বাবা, বারবার বলো যে কাল আমরা আবার দেখা করছি। বাই বাই। ओके बाय बाय। तो चलिए अभी का ब्लॉग बस यही था, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। गुड नाइट।